गुरुवंदना 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 बारंबार गुरुवंदना 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 बारंबार। अरिहंतों को वंदना सिद्ध सुखों के धाम गुरु माँ श्री गुरुदेव को सविनय सविधि प्रणाम। कृपा सिंधु कृपा करो जागृत कर दो प्राण अति शीघ्र ही बन सकूं संगीत राग भगवान। देवादिदेव चरण प्रभु महादेव के चरणों में वंदन। आत्मज्ञानी सर्वदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री श्री मनीष महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज, शरणात्मा सद्गुरु निवर्या श्री अजय कुमार जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से वंदन। मम जीवन निर्वाह मम आराध्य गुरुवर्या श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर श्री शिवाजी महाराज के पावन पवित्र चरण कमल में अनंत अनंत वंदन एवं पाठ पर विराजमान आगम ज्ञानार्थी डॉक्टर श्री शैलेश जी महाराज, साध्वी रत्ना श्री शिवाजी जी महाराज के चरणों में हमारा यह निर्ग्रंथ दर्शन जैन दर्शन ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जहां पर प्रथम कक्षा से लेकर अंतिम कक्षा तक क्या किया जाता है, सिखाया जाता है कि किस तरह हमें आगे बढ़ाना है। जैन दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपने प्रथम पड़ाव से लेकर अंतिम पड़ाव तक आगे कैसे बढ़ना है, वो हमें ये दर्शाता है, अभिव्यक्त करता है कि किस तरह हमें आगे बढ़ना है। जैन दर्शन वितरागियों का दर्शन है, अरहंत परमात्मा का दर्शन है, जिन्होंने अपने जीवन में संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उनके द्वारा प्ररूपित धर्म क्या है, हमारा जैन धर्म है। ऐसे निर्ग्रंथ दर्शन में अनेकों विषय हैं, अनेकों ऐसे विषय हैं जिनके विषय में विशद क्या मिलती है, व्याख्याएं मिलती है। उनमें से एक विषय है गुणस्थान। गुणस्थान, पहले हम गुणस्थान का मतलब समझते हैं। गुण को हम क्वालिटीज भी कहते हैं, जो प्रत्येक द्रव्य में क्या होती है, पाई जाती है। परंतु जिस गुणस्थान की यहाँ बात की गई है वो द्रव्य गुण की बात नहीं की गई है, ना ही पौद्गलिक गुणों की बात की गई है जो कि दृश्यमान होती है, जो वर्ण गंध रस स्पर्श है। ये गुण तो क्या है, संसारिक है। आचारांग सूत्र में कहा है जे गुणे से आवट्टे जे गुणे, यानी जो आवृत है, यानी कि जो भवर है वही क्या है, गुण है, और जो गुण है वही क्या है, भवर है। इस सूत्र में गुण को त्यागने की बात मुख्य रूप से की गई है। अब प्रश्न उठेगा कि गुण तो क्या कहते हैं, ग्रहण करो, गुणग्राही बनो, तो गुणों को त्यागने की बात क्यों की गई है? यहाँ उन गुणों की बात नहीं की गई कि जैसे कहते हैं अहिंसा को धारण करो, करुणा को धारण करो, दया को, क्षमा, सहनशीलता, सहजता को धारण करो। ये उन गुणों की बात नहीं है। यहाँ बात उन गुणों की हो रही है जो संसार को बढ़ाते हैं, संसार चक्र में बार बार घुमाते हैं। उन गुणों की बात की गई है। वो गुण है राग, द्वेष, मोह, कषाय। ये क्या है, गुण है। इसीलिए इनको त्यागने के लिए कहा, क्योंकि जब तक इनको त्यागेंगे नहीं तब तक ये आत्मा क्या रहेगी, बंधन में रहेगी, और ये गुण हमें बंधन की ओर ले जाते हैं। इसीलिए आचार्य सूत्र में कहा कि इन गुणों को क्या कर दो, त्याग दो, क्योंकि ये हमें संसारार्थी बनाते हैं, संसार की ओर ले जाते हैं।
तो जिस गुण स्थान की बात की गई है, उस गुण स्थान की बात की गई है जो हमें धीरे धीरे क्या करता है, ऊपर की ओर बढ़ाता है। जैसे अगर कहें कि जिस प्रकार हम सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए पहले क्या करते हैं, प्रथम सीढ़ियों पर कदम रखते हैं। डायरेक्ट तो आप ऊपर नहीं जाते, पहले प्रथम सीढ़ी पर कदम रखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार ये गुण स्थान भी हमें धीरे धीरे क्या करते हैं, ऊपर की ओर पहुंचाते हैं। अगर दंडक स्थान में देखें तो वहां पर कहा गया है कि एक स्केल ले लिया, मान लो उससे हमने क्या कर लिए, बॉक्स बना लिए, 14 बॉक्स बना लिए और हर बॉक्स में अलग अलग प्रकार के जीवों का वर्गीकरण कर लिया। क्या क्या वर्गीकरण, ये इस स्थिति के जीव हैं, ये इस स्थिति के जीव हैं। इसी प्रकार हमने गुण स्थानों के भी 14 क्या बना लिए, खाने बना दिए और उसमें अलग अलग गुण स्थान के क्या रख लिए, हमने जीव रख लिए। तो इसी प्रकार जीव भी भिन्न भिन्न गुण स्थानों में क्या करता है, घूमता रहता है। कभी तो वो एकदम ऊपर जाएगा, कभी बीच में लटकेगा और कभी क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ये क्या है, गुण स्थान की श्रेणियां है। अब जैसे कि कोल्हू का बैल क्या करता है, पूरा दिन घूमता रहता है, उसकी आंखों में पट्टियां, पूरा दिन घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, लेकिन शाम को जैसे ही रुकेगा वो क्या देखेगा कि मैं तो अभी तक वहीं खड़ा हूँ। इसी प्रकार यह जीव आत्मा भी इस संसार में ना जाने कितने उससे घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, लेकिन जब उसकी दृष्टि खुलती है, आंख खुलती है, तो क्या देखता है कि मैं अभी भी वहीं का वहीं बैठा हूँ। तो इस गुण स्थान की श्रेणी को एक दृष्टांत से समझेंगे कि कैसे हमारे जीवन में गुण स्थान से ऊपर ऊपर क्या करते हैं, जाते हैं। जब एक थोड़ी सी रोशनी मिलती है तो हम आगे कैसे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति घने अंधकार में जंगल में क्या हो गया, प्रवेश कर गया। अब उसे अंधकार में जंगल में दिखेगा कुछ भी नहीं दिखेगा, वो उधर ही भटके जा रहा है, लेकिन उसको अभी तक क्या नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है। वो आगे थोड़ा बढ़ा तो उसे छोटा सा एक दीपक मिला। उस दीपक की रोशनी के सहारे वो क्या हो गया, आगे बढ़ गया और उस अंधकारमय जंगल से बाहर निकल गया। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा भी क्या है, इस अंधकार में घूम रही है, मोह और कषायों के बीच में क्या कर रही है, चल रही है। और जब तक इसको सम्यक दर्शन रूपी दीपक नहीं मिलेगा तब तक ये क्या रहेगी, भटकती रहेगी। तो ऐसे गुणस्थान प्रभु ने 14 बताए हैं। उसमें से प्रथम गुणस्थान कौन सा है, मिथ्यात्व गुणस्थान, जिसे मिथ्या दृष्टि गुणस्थान भी कहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि मिथ्यात्व को भी गुण कहा है। मिथ्यात्व गुण हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि प्रभु ने मिथ्यात्व को भी गुण स्थान की श्रेणी में रखा। क्यों, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व नहीं हटेगा तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति हमें हो नहीं सकती। जैसे जब तक किसी बीमारी का पता ही नहीं होगा तो उसका इलाज कैसे करेंगे। तो मिथ्यात्व क्या है, एक बीमारी है। इस बीमारी को खत्म करेंगे तभी हम क्या होंगे, अगले कदम पर बढ़ेंगे। यही कारण है कि पहले मिथ्यात्व को क्या करो, खत्म करो। गुणस्थान, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, यानी कि यहाँ दृष्टि की बात की गई है कि हमारी दृष्टि क्या है, मिथ्या हो चुकी है। हम सत्य को असत्य मान लेते हैं और असत्य को सत्य मान लेते हैं। जो सत्य होता है उसको हम देखते ही नहीं। जैसे हम अपनी आत्मा को क्या मान रहे हैं, शरीर मान रहे हैं, यह क्या है, असत्य है, यह क्या है, मिथ्या दृष्टि है। इस मिथ्या दृष्टि में हमको रहते हुए अनेकों अनेकों जन्म हो चुके हैं। वापस उसी स्थान में क्या कर रहे हैं, हम प्रवेश करते हैं। थोड़ा ऊपर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। क्या कारण है, क्योंकि हमारे ऊपर जो मोह का आवरण लगा हुआ है वो हटता ही नहीं है। और ये जब तक नहीं हटेगा तब तक मिथ्यात्व भी क्या नहीं होगा, हटेगा नहीं। यानी जिस आत्मा की श्रद्धा सत्य में ना होकर असत्य में टिक जाती है वह मिथ्या दृष्टि गुणस्थान वाला क्या होता है, व्यक्ति होता है। इसकी स्थिति क्या होती है, आत्मा का सही ज्ञान नहीं होता। जो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान वाला व्यक्ति होता है
उसे आत्मा का सही ज्ञान नहीं होता कि आत्मा है क्या, आत्मा किस प्रकार ऊर्ध्व गमन करती है, उसका उसे ज्ञान नहीं होता। केवल वो आत्मा को अधोगमन की ओर ही क्या करता है, लेकर जाता है। फिर धर्म का सही स्वरूप उसे समझ में नहीं आता। जो मिथ्या दृष्टि व्यक्ति होगा उसे धर्म का कितना भी स्वरूप समझा लो उसे समझ में ही नहीं आएगा, कितना मर्जी सुन ले उसे कोई क्या नहीं होगा, असर नहीं होगा। फिर मोक्ष मार्ग का स्पष्ट ज्ञान भी उसे नहीं होता। तो यानी वह देह, पदार्थ और संसार को ही क्या मानता है, सत्य मानता है, और उसी में अपने जीवन को क्या करता है, व्यतीत करता है। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति अंधेरे में एक रस्सी को देख रहा है, अब रस्सी को देखकर उसे क्या भ्रम हुआ कि यह तो क्या है, सर्प है, लेकिन जैसे ही प्रकाश हुआ तो उसे दिखाई दिया कि यह तो रस्सी है। इसी प्रकार हम भी इस संसार को सुखमय मानते हैं, लेकिन जिस दिन हमारी दृष्टि खुलती है उस दिन समझ में आता है कि यह संसार सुखमय नहीं है। यह मिथ्या धारणा हमारे जीवन में ना जाने कब से बैठी हुई है कि यह संसार, ये रिश्ते नाते ही हमें क्या देंगे, सुख देंगे। यह दृष्टि ही क्या हो गई, हमारी मिथ्या होगी। इसके मुख्यतः लक्षण, मिथ्यात्व जीवों में ये लक्षण पाए जाते हैं कि वह आत्मा के अस्तित्व पर उसका संदेह हो कि आत्मा है या नहीं है। यह संदेह उसके जीवन में क्या रहेगा, हमेशा रहेगा। और सम्यक धर्म में श्रद्धा का अभाव, जो वास्तव में धर्म है, जो संकित को प्राप्त कराता है, ऐसे धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा क्या रहेगी, हमेशा डगमगाती रहेगी। श्रद्धा वहां टिकेगी ही नहीं। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म में क्या रहेगा, उसका विश्वास रहेगा। अपने धर्म है, अपने गुरु है, अपने जो अरिहंत देव है, उनमें तो उसका विश्वास क्या रहेगा, रहेगा ही नहीं। वो क्या रहेगा कि ये तो क्या है, एक तरह से जैन कुल में जन्म लिया है तो इनको क्या करना है, मानना है, इनके गुरुओं के दर्शन करने, इस धर्म को करना भी है, लेकिन भीतर में वो विश्वास उसके होता ही नहीं है। फिर राग, द्वेष और मोह की प्रबलता अधिक रहती है, यानी उसके जीवन में राग और द्वेष क्या रहता है, अत्यधिक रहता है। और देखा जाए तो संसार के अधिकांश व्यक्ति मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में ही क्या है। कारण क्या है, क्योंकि सही श्रद्धा उनके जीवन में नहीं है। जब तक सही श्रद्धा नहीं होगी तब तक वो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से ऊपर आ ही नहीं सकते, क्योंकि सच्ची श्रद्धा का होना क्या माना गया है, दुर्लभ माना गया है। तो मिथ्यात्व ही संसार का मूल कारण है। इसी मिथ्यात्व के कारण हम इस संसार में क्या कर रहे हैं, अभी तक परिभ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं और बंधनों में क्या है, जकड़े हुए हैं। मिथ्यात्व दो प्रकार का होता है, एक अनग्रहित मिथ्यात्व और दूसरा अनभिग्रहित मिथ्यात्व। अनग्रहित मिथ्यात्व यानी जो मिथ्यात्व अनादि काल से जीव के साथ में लगा हुआ है, यानी ना जाने कितने जन्म हो गए वो मिथ्यात्व इस जीव आत्मा के साथ क्या है, लगा हुआ ही है। वो क्या है, अनग्रहित मिथ्यात्व, जिसे नैसर्गिक मिथ्यात्व भी कहते हैं। दूसरा आ गया अनभिग्रहित मिथ्यात्व, जब जीव दूसरों के उपदेश को सुनकर गलत मान्यता को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। किसी ने कह दिया कि वहां तो क्या है, बड़े अच्छे अच्छे उपाय बताए जाते हैं, वो उनके चरणों में जाओगे, उस धर्म के गुरु के पास जाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो उस मान्यता को मानकर उसे क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। वह क्या है, परोपदेश मिथ्यात्व, इसे कहते हैं परोपदेश मिथ्यात्व। तो ये दो प्रकार का मिथ्यात्व व्यक्ति के जीवन में होता है। किन्हीं किन्हीं के साथ तो कई जन्मों से क्या है, जुड़ा हुआ है, और कुछ व्यक्ति की ऐसी होती है, किसी की बात सुनी, किसी के उपदेश सुना, किसी को ऐसा करते हुए देखा कि वो व्यक्ति वहां गया तो उसका काम क्या हो गया, बन गया। यह देखकर उसने भी वही रास्ता क्या कर लिया, अपना लिया, यानी अपने धर्म से विपरीत रास्ते पर चला गया। वह क्या है, मिथ्यात्वी है। तो मिथ्यात्व वैसे 5 प्रकार का भी होता है। पहला होता है एकांत मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व यानी एक ही पक्ष को देखकर उसी को ही क्या मान लेना, पूर्ण सत्य मान लेना।
यानी कि नित्य को देखो, नित्य तो क्या होता है, वस्तु क्या होती है, नित्य भी होती है और अनित्य भी होती है, अभेद रूप भी होती है और भेद रूप भी होती है। लेकिन हमने केवल उसे नित्य के रूप में देखा और उसी को पूर्ण सत्य मान लिया। यह क्या है, एकांत मिथ्यात्व है। यानी जिस रूप को हमने देखा उसी को हमने मान्यता दी, अन्य किसी को हमने मान्यता ही नहीं दी। लेकिन जैन दर्शन क्या है, अनेकांतवाद को मानता है। उस अनेकांतवाद को छोड़कर एकांतवाद में हम क्या हो गए, चले गए। तो ये क्या है, एकांत मिथ्यात्व है। दूसरा है विपरीत मिथ्यात्व। विपरीत मिथ्यात्व यानी कि राग भाव को धर्म मानना, राग भाव को धर्म मानना और ये सोचना कि पुण्य ही धर्म है और पुण्य से ही क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है। ये क्या है, विपरीत मान्यता है कि पुण्य क्या मोक्ष दिला सकता है, पुण्य मोक्ष दिला सकता है, नहीं दिला सकता। पुण्य तो केवल आपकी गति सुधार सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग वो दिला नहीं सकता। और यह मान्यता बना लेना कि पुण्य हमें मोक्ष दिलाएगा, यह क्या है, विपरीत मान्यता है। तीसरा है संशय मिथ्यात्व। तीसरा है संशय मिथ्यात्व, यानी जहां जीव हो सत्य पर क्या हो, संदेह हो। क्या संदेह हो, आत्मा है या नहीं, पुण्य होता है या नहीं, मोक्ष है या नहीं, क्या सिद्ध वास्तव में सिद्ध अवस्था में है, यह संदेह करना क्या है, संशय मिथ्यात्व है। फिर चौथा आता है विनय मिथ्यात्व। रागी, द्वेषी और वितरागी सभी को एक समान क्या देना, सम्मान देना, सभी को एक दृष्टि में विनय, एक दृष्टि से क्या करना, उनकी विनय करना। अब एक वितरागी है और एक रागी है, दोनों को एक ही तराजू में कैसे रख सकते हैं। लेकिन जो विनय मिथ्यात्व होता है वो सबको एक ही मानकर क्या करता है, पूजता है। यह मिथ्यात्व अक्सर आज की दुनिया में क्या है, विद्यमान है। जो रागी है उसको क्या कर रहा है, पूज रहा है। जो वितरागी अरहंत परमात्मा है उसको क्या कर चुका है, भूल चुका है। इस मिथ्यात्व में आज की दुनिया क्या हो रही है, चल रही है। पांचवा मिथ्यात्व है अज्ञान मिथ्यात्व। जहां जीव को धर्म और आत्मा के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं होता। वहां जो चार मिथ्यात्व हमने पढ़े थे, वहां ज्ञान होने के बाद भी वो क्या था, मिथ्यात्व में था। लेकिन इस पांचवें मिथ्यात्व में ऐसा है कि उसे जीव और धर्म का ज्ञान ही नहीं है कि धर्म का स्वरूप क्या है, वास्तविक धर्म का स्वभाव क्या है, उसको उसका ज्ञान ही नहीं है, ना उसे आत्मा का ज्ञान है। वो क्या है, अज्ञान मिथ्यात्व है। तो संसार का सबसे बड़ा अंधकार बाहर का अंधकार नहीं है। संसार में जो अंधकार दिखता है वो अंधकार नहीं है, अंधकार हमारी दृष्टि में है। यही दृष्टि का अंधकार ही हमारी आत्मा को पतन की ओर ले जाता है। तो यह मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में व्यक्ति जब होता है तो इसी अंधकार में चलता है। और मोक्ष की यात्रा तप से नहीं होती कि हम सोचे तप करने से मोक्ष की यात्रा प्रारंभ होगी। तप के से पहले हमें अपनी दृष्टि को क्या करना होगा, सम्यक बनाना होगा। अब तपस्या कर रहे हैं लेकिन दृष्टि अभी भी क्या है, मिथ्या है। तप कर रहे हैं केवल नाम के लिए, या फिर हम तप कर रहे हैं अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, तो वो तप नहीं है। जब तक उस तप को करते हुए हमारी दृष्टि क्या नहीं हो जाती, सम्यक नहीं हो जाती, तब तक मोक्ष की यात्रा क्या नहीं हो सकती, प्रारंभ नहीं हो सकती। हम प्रतिदिन शांत होकर विचार करें कि मैं वास्तव में कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप है। यह प्रश्न जिसके हृदय में जिस दिन जाग जाएगा उस दिन वह मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि की यात्रा क्या कर लेगा, प्रारंभ कर लेगा। तो हमें अपने जीवन में इस मिथ्या दृष्टि से हटकर सम्यक दृष्टि की क्या करनी है, यात्रा करनी है। इस यात्रा का प्रारंभ करना हमको स्वयं ही पड़ेगा। हम कब तक इस मिथ्यात्व में क्या होंगे, घुलते रहेंगे, मिथ्यात्व में ही घूमते रहेंगे। इसमें घूमते घूमते हमने अनेकों जन्म क्या कर लिए हैं, व्यर्थ कर लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस मिथ्या दृष्टि से
सम्यक दृष्टि की ओर अपने कदम बढ़ाने हैं, वो यात्रा प्रारंभ करनी है। और यात्रा प्रारंभ करेंगे तो ही हम उस अवस्था में क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, शुद्ध बुद्ध और सिद्ध परमात्मा हम बन जाएंगे। बस ये यात्रा हमें अपने भीतर से क्या करनी है, जागृत करनी है। ये यात्रा की शुरुआत हमें करेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सम्यक हो जाएगा। और जब जीवन सम्यक होता है तो आत्मा स्वतः ही क्या हो जाती है, इस संसार से मुक्त होकर सिद्ध अवस्था में विराजमान हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ नमः सिद्धं नमः।